नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9 मार्च को होने वाले लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो लोन सेटलमेंट की बजाय आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका कि ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय लोक अदालत हर 3 से 4 महीने पे एक बार लगती है और वह हर शहर के, हर जिले के सिविल कोर्ट में या फिर गांव क्षेत्र में पड़ने वाले तहसीलों में लगती है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो भी छोटे मोटे कानूनी विवाद हैं जिसको कि आपसी सहमति के आधार पे खत्म किया जाए, समझौता किया जाए और दोनों पक्षों के बीच में जो भी मतभेद है उसको खत्म किया जाए न्यायिक प्रक्रिया के आधार पे, ताकि इसका आगे किसी भी प्रकार से कोई भी अपील ना हो सके। जी हाँ दोस्तों, लोक अदालत में दिए गए फैसलों को आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है। लेकिन इसी विशेषता के आधार पे और इसी विशेषता के चलते आपका एक बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप जरा सी भी चूके, जरा सा भी असावधान हुए, आपने सावधानी नहीं बरती तो लोन सेटलमेंट आप जहां पे सोच रहे हैं कि आपका पैसा कम हो जाएगा, वह लेना का देना हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। आज के वीडियो में आपको हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिनको अगर आपने फॉलो कर लिया तो यकीन मान के चलिए कि आपका सेटलमेंट आपके हिसाब से तो होगा ही होगा, भविष्य में आपको किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लोग सोचते हैं कि लोक अदालत में जाएंगे उनका एक अच्छा खासा अमाउंट माफ़ हो जाएगा। आजकल तो माफ़ी की चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि लोक अदालत में ही माफ़ हो जाएगा। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर भी बता दिया था जो लोग इस तरीके से वीडियो बना रहे हैं लोन माफ़ी की, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो वही लोग जानते हैं जो लोग लोक अदालत में जा चुके हैं और उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ है। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। अगर आप सावधानियां नहीं बरतेंगे तो नुकसान आपका हो जाएगा, लेना का देना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आपके साथ नुकसान हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, चीट हो जाएगा और फिर आप जो सोच रहे थे लोक अदालत में लोन सेटलमेंट का और आपको भारी भरकम छूट, डिस्काउंट मिलने का, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको क्या करना है। देखिए हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ों को बताने के लिए बैकग्राउंड को बताना ज़रूरी होता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वह ये है कि लोक अदालत में आप जब भी जाएं तो वहाँ पर आप मजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट चले जाएं। देखिए लोक अदालत क्या होता है, वह कोर्ट में, यानी कि जो कोर्ट का कैंपस होता है, कचहरी जो होती है जिसको कि हिंदी में कचहरी बोलते हैं, उसका जो प्रीमाइस होता है किसी कोर्ट रूम में नहीं होता है, वो सेमिनार हॉल में होगा या फिर एक खुले मैदान में होगा। अगर सेमिनार हॉल बड़ा है तो आप देखेंगे कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट का बैठने का अलग जगह होगा और कुर्सियाँ लगी होती हैं या फिर टेबल्स लगे होते हैं, वहाँ पे मजिस्ट्रेट्स बैठे होते हैं और बाकी लोगों के लिए कुर्सियाँ लगी होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक सादा पेज लेना है। ये A5 साइज है, A4 पे ही आपका काम हो जाएगा। एक सादे पेज पे आपको मजिस्ट्रेट के नाम से एप्लीकेशन लिखना है, जैसा कि आप लोग स्कूल में लिखते थे। ऊपर लिखना है सेवा में जिला न्यायाधीश महोदय, आगरा, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद विषय में लिखिएगा लोन सेटलमेंट हेतु प्रार्थना पत्र। ये हिंदी में, इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी का नाम एंड स्टेट, एंड सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट लेटर फॉर लोन सेटलमेंट। एंड देन उसके बाद आपको अपना एक ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 पॉइंट बना करके अपनी प्रॉब्लम को लिख करके लेना है और इस लेटर को लेकर के सीधे मजिस्ट्रेट को देना है। आपको बैंक वालों से बात नहीं करनी है, यही पहला नंबर पॉइंट है। आपको डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाना है। अगर मजिस्ट्रेट नहीं है, इन एनी केस
मजिस्ट्रेट नहीं है, आपको रिटर्न आ जाना है। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको जो बैंक वाले हैं उनसे डायरेक्ट बात नहीं करना है, और किसी भी पेज पे इस प्रकार के सादे पेज बैंक वाले आपको देंगे और कहेंगे कि नीचे साइन करके आप दीजिए, हम मैटर लिख लेंगे। अब बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम साइन करके दे देते हैं, और वो कहते हैं कि हम 50% 60% आपको छूट दे देंगे, लेकिन आप जैसे ही इस कोरे कागज पे साइन करते हैं वह इस पर टाइप करा लेंगे अपने हिसाब से। जिस लोन में आपको अच्छी खासी छूट मिलनी थी उस लोन में आपको छूट नहीं मिलेगी ज़्यादा, और एक बार इस पर लोक अदालत का मुहर लग गया तो फिर इसको आप किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, कहीं भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है, बैंक से बातचीत डायरेक्ट नहीं करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी कोरे कागज पे साइन करके नहीं देना है, और अगर कोई भी पेपर लिखा हुआ है और उसे आप पढ़ते हैं और आपको ये पेपर समझ में नहीं आता है कि बैंक ने क्या लिखा है, अगर अंग्रेजी में लिखा है और आपको अंग्रेजी नहीं समझ में आती है, या फिर हिंदी में लिखा है, हिंदी में भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पर उपस्थित किसी भी जानकार व्यक्ति से, जो बैंक का व्यक्ति ना हो, उससे उस लेटर को पढ़वा करके उससे बातों को समझ करके फिर आप साइन करिएगा। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो किसी एडवोकेट को पकड़िए, वहाँ पे बहुत सारे एडवोकेट लोग भी अपीयर रहते हैं किसी न किसी केस के लिए, किसी न किसी केस में लोक अदालत संबंधित। अगर वो पढ़ के आपको बता देते हैं, सही तरीके से समझा देते हैं और वो आपको समझ में आ जाता है तो आप साइन करिए, नहीं तो उस पेज को वहीं छोड़ करके घर चले आइए। आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप साइन नहीं करेंगे और घर चले जाएंगे तो आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो ये था तीसरा पॉइंट। लाइन बाय लाइन बता रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, नहीं तो लेनी की देनी पड़ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। ये चीज़ें कोई समझाएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होगी कि आपकी बात को कोई सुनेगा नहीं। जब तक मजिस्ट्रेट से बात ना हो आप वहीं खड़े रहिएगा, नहीं बात हो पाती है आप चले जाइएगा। चौथा जो पॉइंट है कि बिना पढ़े किसी भी चीज़ को साइन नहीं करेंगे, और इसमें एक और चीज़ है कि आप पैसे का जिक्र नहीं करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, बैंक कहती है इस पेज पे आप साइन करके एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि आप इतना पैसा दे सकते हैं। आपको पैसा वहाँ पे नहीं बताना है, मजिस्ट्रेट के सामने पैसा बताना है। आप अगर बैंक को बता दिए बिना कोई सोचे समझे लिख करके दे दिए तो फिर नुकसान हो जाएगा। जो लिखे रहेंगे बैंक उसी को मानेगा और फिर उसी पे वो सेटलमेंट करेगा। पांचवा जो पॉइंट है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, लोक अदालत की नोटिस आई है, तो आपको लोक अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सेटलमेंट का भी पैसा अगर आपके पास नहीं है तो आप लोक अदालत में मत जाइए, नहीं तो आपके साथ धोखा हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, चीट हो जाएगा। फिर आपने अगर एक बार दस्तखत कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, सिग्नेचर कर दिया या अंगूठा लगा दिया, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अंगूठा लगा देते हैं, तो आपकी बाध्यता हो जाएगी और आपका सेटलमेंट होगा, और जो पैसा बैंक चाहेगा वही पैसा आपसे वो ले लेगा। तो ऐसी बातों का ध्यान आपको रखना है, बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ और बहुत ही सतर्कता के साथ आपको 9 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक लोक अदालत में जाना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए आपके साथ कोई भी धोखा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और नहीं तो इतनी बातें बताने के बावजूद भी अगर आप गलतियां करते हैं तो फिर वहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा, आप इसको कहीं भी अपील नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।